गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स फॉर एग्ज़ाम में। चलिए आज दिनांक 17/3/2025 की प्रश्नावली शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से किस देश के प्रधानमंत्री भारत दौरे पर आए हैं? ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान, अमेरिका। इसका सही जवाब है न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री लक्सन ऐतिहासिक 5 दिवसीय यात्रा पर भारत हाल ही में पहुंचे। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व पैरा एथलेटिक ग्रांड प्रिक्स 2025 में पदक तालिका में शीर्ष पर है? भारत, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, जापान। इसका सही जवाब है भारत। भारत विश्व पैरा एथलेटिक ग्रांड प्रिक्स 2025 में शीर्ष पर है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। भारत और निम्नलिखित में से किस देश ने सार्क ढांचे के तहत मुद्रा स्वैप समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? सिंगापुर, वियतनाम, मालदीव, लाओस। इसका सही जवाब है मालदीव। भारत और मालदीव ने सार्क ढांचे के तहत मुद्रा विनिमय समझौता अर्थात करेंसी स्वैप एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में निम्नलिखित में से किस आईआईटी में द्रव और तापीय विज्ञान अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया गया है? आईआईटी गुवाहाटी, आईआईटी रुड़की, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी मद्रास। इसका सही जवाब है आईआईटी मद्रास। इसरो के अध्यक्ष वी नारायण ने आईआईटी मद्रास में थर्मल रिसर्च सेंटर का हाल ही में उद्घाटन किया। इस नई अनुसंधान सुविधा का उद्देश्य अंतरिक्ष अनुप्रयोगों में जटिल तापीय चुनौतियों से निपटना है। इस पहल से अंतरिक्ष प्रौद्योगिकियों में भारत की आत्मनिर्भरता बढ़ाने तथा भविष्य के गहरे अंतरिक्ष मिशनों के लिए अनुसंधान क्षमताओं को मजबूत करने की उम्मीद है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसने पीएम इंटर्नशिप योजना के लिए मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? श्री नरेंद्र मोदी, श्री अमित शाह, श्री राजनाथ सिंह, श्रीमती निर्मला सीतारमण। इसका सही जवाब है श्रीमती निर्मला सीतारमण। श्रीमती निर्मला सीतारमण ने पीएम इंटर्नशिप योजना के लिए मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। यह ऐप विभिन्न सुविधाएं प्रदान करता है, जिसमें स्वच्छ डिजाइन और सहज नेविगेशन के साथ सहज इंटरफेस, आधार फेस प्रमाणीकरण के माध्यम से आसान पंजीकरण और उम्मीदवारों को नई अपडेट के बारे में जानकारी देने के लिए वास्तविक समय अलर्ट शामिल है। प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना की घोषणा बजट 2024-25 में की गई थी। इसका लक्ष्य 5 साल में 1 करोड़ युवाओं को शीर्ष 500 कंपनियों में इंटर्नशिप के अवसर प्रदान करना है। इस योजना की शुरुआत के रूप में युवाओं को 1.5 लाख इंटर्नशिप अवसर प्रदान करने के लक्ष्य के साथ पायलट परियोजना पिछले साल अक्टूबर में शुरू की गई थी। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज के पहले मंदिर का हाल ही में निम्नलिखित में से किस स्थान पर उद्घाटन किया गया? पुणे, भिवंडी, मदुरई, चंडीगढ़। इसका सही जवाब है भिवंडी। छत्रपति शिवाजी महाराज के पहले मंदिर का हाल ही में भिवंडी में उद्घाटन किया गया है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने भिवंडी में छत्रपति शिवाजी महाराज के पहले मंदिर का उद्घाटन किया। छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म
19 फरवरी 1630 को पुणे जिले के शिवनेरी किले में हुआ था। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने हाल ही में राजीव युवा विकासम योजना शुरू की है? तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, पंजाब, हिमाचल प्रदेश। इसका सही जवाब है तेलंगाना। तेलंगाना राज्य सरकार ने हाल ही में स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए राजीव युवा विकासम योजना शुरू की है। यह योजना अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक समुदाय के बेरोजगार युवाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए बनाई गई है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। किस राज्य में एक सींग वाले गेंडों की जनसंख्या 352 दर्ज की गई है? असम, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश। इसका सही जवाब है पश्चिम बंगाल। भारत के एक सींग वाले गेंडे 3 राज्यों असम, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में जंगली रूप से पाए जाते हैं। पश्चिम बंगाल में एक सींग वाले गेंडों की संख्या 392 दर्ज की गई है। असम में 2600 से ज्यादा गेंडे हैं। उत्तर प्रदेश में लगभग 40 गेंडे हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने कितने देशों के नागरिकों पर नए यात्रा प्रतिबंध का प्रस्ताव रखा है? 40, 41, 42, 43। इसका सही जवाब है 43। हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने 43 देशों के नागरिकों पर नए यात्रा प्रतिबंध का प्रस्ताव रखा है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश इस्लामिक सहयोग संगठन की 19वीं उच्च स्तरीय संसदीय बैठक की मेजबानी करेगा? इंडोनेशिया, ईरान, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब। इसका सही जवाब है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया इस्लामिक सहयोग संगठन की 19वीं उच्च स्तरीय संसदीय बैठक की मेजबानी करेगा। फ्रेंड्स, आज का सेशन यही समाप्त होता है। आपको हमारा सेशन कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा तथा लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।